मेहनत कर रहे हो, आपके हबी मेहनत कर रहे हैं, जो कि दोनों लोगों ने, मैं बातें खोलूंगी। मैंने कहा मेरी वीडियोस जो है ना, आप इतना सब कुछ है ना, व्यूअर्स की वजह से आप हो। मैंने कल भी अपनी वीडियोस में बोला कि व्यूअर्स की वजह से आप हो, व्यूअर्स आपकी वजह से नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना? मस्त नाम, वेरी गुड। तो मैं भी एकदम बढ़िया। तो जो मेरी फैमिली है, जल्दी से लाइक कर दो, लाइक कर दो। और जो नहीं है मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हो। ठीक है जी। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि आपको जो ये वीडियो है शेयर करनी है, क्योंकि मुझे आपका एक शेयर और एक व्यू चाहिए। आपसे फंडिंग के लिए नहीं बोला जा रहा, कि ऐसे बच्चे की हेल्प हो जाएगी कि जिसको फीस की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी की पढ़ाई आपकी वजह से होती है, आगे बढ़ती है, तो उस पढ़ाई में आप भी पुण्य के उतने ही हिस्सेदार होंगे जितनी कि मैं, क्योंकि आपसे हम हैं, आप हैं तो हम हैं। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उसके बाद मॉमीज को टिप्स देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रितु का क्वेश्चन लिया जाएगा। तो रितु ने पूछा है कि अगर सब कुछ ठीक था तो ये पब्लिक स्टंट था क्या? आपको वेडिंग एनिवर्सरी पर क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये क्वेश्चन किया गया है नन्नू को, और देती हूँ मैं अब अपनी ओपिनियन आपके क्वेश्चन के आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा था कि सब कुछ ठीक नहीं था। मेरी नज़र में सब कुछ ठीक नहीं था। अगर सब कुछ ठीक होता तो नन्नू अपने इन लॉज के घर से ही अपनी बेटर हाफ को पिक करते, अपनी फैमिली को, छोटी सी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को उनके घर से पिक करते। और वहाँ का भी जैसे हमेशा की तरह वहाँ जाके चाय पीते हैं, तो शेड के नीचे खड़े होते हैं, गाड़ी पार्क करते हुए अपना शूट करते हैं वीडियो, तो वैसे ही दिखाया जाता। हाँ, इनको वेडिंग एनिवर्सरी पर इनवाइट नहीं किया गया, मेरे हिसाब से नहीं किया गया। लेकिन बुआ जो है, बुआ के बेबी का, भांजे का अपने, तो जहाँ पर आपकी जो वाइफ है, हमारी प्यारी सी प्रीतो है, हमारी पुत्तन है, उसने भी कम्युनिटी पर नहीं शेयर किया था। ये चीज़ें मैं पहले ही भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि फादर डे मनाया गया, लेकिन उसको उसकी पुल के उस पार इस पार क्यों छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, वो भी इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। और अचानक से जब नन्नू अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मम्मी कहीं गई हुई है, जो कि बिना बताए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी फैमिली की ऐसी वाली क्यों शेयर करते हैं? अगर वो चीज़ें शेयर नहीं करते कि कहाँ से पिक किया, कहाँ छोड़ा, तो फिर ये भी ना शेयर करते कि कहीं वो गए हुए हैं। यहाँ से भी आपका शूट करना उतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ही वीडियोस में दिखा रहे हो कि आपके साथ अभी तक कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। तो आई होप, हम भी यही चाहते हैं कि आपके यहाँ पे सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी, ये क्वेश्चन है रवनीत सिंह जी का, जो कि पिछली बार भी हमने लिया, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग वाले क्वेश्चन लेके आते हैं। आज भी इनका क्वेश्चन ऐसा है कि इस घर में कौन अपनी लड़की को देना चाहेगा? बत्ती के लिए बोल रहे हैं ये, कि जिस घर में 3 ऐसी स्ट्रांग वुमेन हैं, मम्मी, प्रीतम कौर और दीदू। तो मैं आपको बताऊं कि जहां तक मेरे को लगता है कि बत्ती जो है वो करेगा लव मैरिज, जैसा कि इनके यहाँ रिवाज चल रहा है। ठीक है जी। तो रिवाज की तो खैर बात भी नहीं। आजकल देखो, लड़का लड़की तो मम्मी पेरेंट्स भी तो ढूंढते हैं ना। अगर बच्चों ने खुद ढूंढ लिया तो वो और अच्छी बात होती है कि उनका काम और कम हो जाता है, जिम्मेवारी। तो जहाँ पर ऐसा है कि बत्ती जो है, जहाँ तक मुझे लगता है अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से रखेगा, और अपनी दीदूज को ही वो फॉलो करेगा। ठीक है ना? क्योंकि बड़ों से ही तो छोटे सीखते हैं। ठीक है। और लड़की देने ना लेने की कोई बात नहीं, जहाँ पे लव मैरिज ही है। तो ये बिल्कुल मेरे को जहाँ तक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है कि कल बत्ती ने अपने उसमें बोला था, कि बहन ने बोला प्रीतम को ने, कि हम जो हैं तुम्हारी चुगलियां कर रहे थे। वो कहता करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चुगलियां कौन सी थी? यही वाली चुगलियां हो रही होंगी। ठीक है। तो वो जो है, उसने अपनी मदर के लिए उसने बोला ना कि देखिए, जो भी है कमेंट, बैड कमेंट आते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ, नहीं देखता, लेकिन मम्मी के लिए मैं नहीं सुनूंगा। तो जहाँ पर नन्नू जी, आपने तो अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए भी सुन लिया, लेकिन आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, वहां पे आप चुप हो। ये चीज बहुत बहुत गलत वाली है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है सोनिया जैन का। तो जी, सोनिया जैन ने पूछा है
कि अगर दीदू तुम्हारे साथ बचपन में कभी कहीं गलत हुआ था, वो चीज़ें तुम आजकल शेयर कर रही हो, तो तुमने हेल्प करी है चैनल बनाने में अपने भाई बहनों की, ठीक है, तो उनको उस गरीबी की रेखा से अपने ऊपर उठाया। जैसा कि सबको पता है कि कैसे उनका चैनल स्टार्ट हुआ था। ये रवनीत सिंह जी के साथ कल मेरी बात हुई थी। कहाँ बात हुई थी? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि कितने अच्छा मतलब वो लेके आए थे, अपने आप को प्रेजेंट करा था उन्होंने, कि कैसे उनकी मदर ने, सिंगल मॉम ने कैसे अपने बच्चों को पाला, आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, कैसे उनको आगे बनाया। तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार जो है, सॉरी, कंधे से कंधा मिला के जो मेहनत करी है वो इनकी बड़ी बेटी ने भी करी है, यानी कि दीदू ने। तो सब चीज़ों को उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था। बहुत अच्छा कंटेंट लेके ये लोग आए थे। लेकिन सडनली अभी इनका जो है पैसे की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जो पैसा है वो अशांति लेकर आ रहा है, ऐसा रवनीत सिंह जी ने कहा था। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता अब सोनिया जैन जी ने कर दिया कि अगर इन्होंने अपने भाई बहनों की हेल्प करी थी तो सिर्फ ये अपने भाई बहनों तक ही सीमित क्यों रही, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी में, जैसा कि आपको पता है, जो इनकी कजन्स इनके घर आती जाती हैं, ठीक है, उनकी हेल्प इन्होंने क्यों नहीं की? उस गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उनको चैनल बनाने के लिए क्यों नहीं प्रेरित किया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्यों नहीं किया? तो जब आदमी बड़ा बन जाता है ना, तो उसको अपने आगे सब छोटे नजर आते हैं, तो उनको बिल्कुल वो लाइक नहीं करता अपने लेवल पे कि वो हमारे लेवल पर आए। तो सोनिया जैन जी, मैं आपको आंसर दे रही हूँ, ठीक है, जैसा कि इन्होंने अपनी सिस्टर के साथ भी किया, देखा, आप सबने देखा, ठीक है। तो अब फिर से कोशिश करें कि हम साथ साथ हैं, हम हैप्पी लोग हैं, ये ऐसा कुछ नहीं फिलहाल तो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दीदू ने एक चीज अपनी लाइफ पर, अपनी नहीं, बत्ती की लाइफ पर भी बोली थी कि ये एक चैन सिस्टम है, जो कि मैं पहले अपने वीडियो में बोल चुकी थी उनके बोलने से पहले। तो ये चैन सिस्टम है, तो ये चैन यहीं पे क्यों रुक गई? दो लोगों पे क्यों रुक गई? आगे क्यों नहीं बढ़ी? ठीक है। और सोनिया जैन का एक क्वेश्चन और भी है कि अगर ये अपने कजन्स की हेल्प नहीं करती तो ये किसी एक यूट्यूबर की या किसी औरत की हेल्प क्यों करेंगी? बिल्कुल सही है, क्यों करेंगी? ये किसी की भी हेल्प नहीं करेंगी, ये सिर्फ एंजॉयमेंट करेंगी, ठीक है, और कीचड़ उछालेंगी, ये कभी किसी की हेल्प नहीं करेंगी। तो यूट्यूबर्स जो है, मेरे हिसाब से, मैंने कई लोगों, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ कि कल मुझे किसी ने बोला कि वो जो जिसने बोला था ना, वो शर्मा फैमिली से ही था। देखो, एक तो अपना सरनेम लेके ही आते हैं, और बातें जो लिखते हैं ना कहीं वो बिल्कुल सेम टू सेम वही होती हैं, जैसे कि प्रीतम कौर। मुझे पूरा लगा कि हाँ, ये वो प्रीतम कौर है, क्योंकि उसने बोला मुझे कि आपको नहीं लगता कि आप इन्हीं के नाम से व्यू खा रहे हो और पैसे कमा रहे हो? हाँ जी, मुझे लगा, कल लगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं नहीं, मेरे जैसे और यूट्यूबर्स हैं, वो भी पूरा हक रखते हैं ये वाले व्यू खाने के। अब बताइए आप क्या कहोगे? ठीक है, क्योंकि जब हम आपको देख रहे थे, आपको लिखते भी थे कमेंट, कहीं कहीं आप कमेंट का मुझे तो रिप्लाई देती थी, कहीं कहीं, ठीक है। अब तो वो भी आपने बंद कर दिया था। जरूरी नहीं हम आपको कमेंट छोड़ देते हैं तो आपका रिप्लाई का भी हम सोचें कि हाँ आप जरूर दोगे, क्योंकि अब तो बहुत बड़े यूट्यूबर हो, है ना। लेकिन जहां रही हक की बात, तो कहीं ना कहीं जब हम आपको व्यूज देते थे, जहां अभी आपको बाकी लोग व्यूज दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आप उनके व्यूज के पैसे खा रहे हो? उनको सब गलत गलत दिखा के खा रहे हो, झूठ बोल के दिखा रहे हो, अपने लड़ाई क्लेश दिखा के खा रहे हो, ठीक है। नहीं यकीन तो आप मेरी कल कम्युनिटी पे कल वाला जो थॉट है वो चेक कर लेना, ठीक है। आप जब आए थे सामने हैप्पी व्लॉग लेके, तो थोड़ा सा आपको मैं रिमेम्बर करवा दूं, याद करवा दूं कि जब आपने बोला मेरा चैनल मेरे पास नहीं है, तो जल्दी से जल्दी जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊंगी। तो मैं भी उनमें से थी जो आपके वीडियो जो शेयर कर रही थी, ठीक है। तो मेरा पूरा हक है भाई व्यूज लेने का, चाहे वो, मतलब आपने झूठ बोल के लिए, मैं सच बोल के ले रही हूँ, ठीक है। जब आपका रवैया कुछ और था, जब आप कुछ और थी, अब आप कुछ और हो, लेकिन आपके बेबी तक भी आप मेरे लिए बहुत अच्छी थी, ठीक है। किन्हीं चीजों पे, किन्हीं बातों पे पर्दे नहीं उठे हुए थे, पड़े ही हुए थे। सडनली आप ही के कुछ, या फिर आप ही, पता नहीं, आकर ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल के गए हो जो कि बहुत गलत रहा है। हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट करा,
आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए, आपको अपने वीडियोस के थ्रू ब्लेसिंग दी, वो ब्लेसिंग वीडियोस पे भी आप लोग कुछ कुछ बोल गए, तो वो सही था। ठीक है, अब आप अपने को देख लेना कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके हबीज मेहनत करें, जिन जो कि दोनों लोगों ने, मैं बातें खोलूंगी, मैंने कहा मेरी वीडियोस जो है ना आप शेयर करें, तो मैं बताऊंगी आपको व्यूज के पीछे कितनी इनकम होती है। इतना सब कुछ है ना, व्यूअर्स की वजह से आप हो। मैंने कल भी अपनी वीडियोस में बोला कि व्यूअर्स की वजह से आप हो, व्यूअर्स आपकी वजह से नहीं है। ठीक है, सबको सब बातें पता है। अब ये जो स्टंट भी चल रहे हैं ना, तो ये सब कुछ वही है, व्यूज का ही चक्कर है। ठीक है, लेकिन अपने घर की इज्जत उड़ा के उठा के नहीं, आपने अपनी सिस इन लॉ को वो प्यार नहीं दिया जो उसने एक ग्रैंड वेलकम करके आपको दिया। ठीक है, मिल गया जवाब आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सोनिया जैन ने जहां पर ये भी बोला था कि दीदू देखो, बचपन में जो तुम्हारे साथ हुआ हुआ, लेकिन तुम आगे किसी का भला कर दो, है ना। लेकिन नहीं, तुम तो इतू सा भी किसी को दोगी तो बोलोगी ये मुझे याद रखेगा। परोपकार करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। क्यों चाहती हो तुम्हें याद रखा जाए? तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें याद रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। तूफान मचा दिया आज हमारे यहाँ दिल्ली में, बहुत बहुत आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाटोमाई वैसी नहीं बन सकती। तो फनी वीडियो तो नहीं है बेशक आज का, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आंसर थे, चलिए अब मम्मीज को टिप दिए जाएं, न्यू मम्मीज को। तो प्रीतम को, और अगर तुम भी देखो तो तुम भी ये टिप्स जरूर ले लेना। ठीक है, क्योंकि दूध तो तुम पी नहीं रही, वो तो होटल में दूध दूध हो गया था, दूध 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 ग्लास भर के दूध पी लिया था। ठीक है, यहाँ पर वैसा वाला कुछ नहीं। ठीक है, जो कि तुम दिखाती नहीं हो। तो चलिए अब आप न्यू मॉमेज के टिप्स जो हैं फॉलो करें। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि बच्चे के पेट में दर्द है, ठीक है, बच्चे के पेट में गैस घूम रही है, क्योंकि जब वो बच्चा फीड लेता है, फीड लेते लेते सांस फूल जाती है, तो वो मुंह से सांस लेता है, तो हवा कुछ अंदर चली जाती है पेट में, जिसको ये बार बार कहते हैं बर्प करा दिया, बर्प करा दिया। अब बर्प 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 हो रखा है। ठीक है, फीड फीड हो रखा है। तो बर्फ कराने से भी कुछ नहीं हो रहा, जाने कि मैं हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी की टीचर हूँ, तो डकार लेने से कुछ नहीं होता, फिर भी बच्चे का पेट जो है दर्द हो रहा है, तो उसका क्या करना है कि एक, जैसा कि एक तो डायपर होता है, एक होती है कॉटन की नैपी। ठीक है, मैली पड़ी है, पता ना, उसी टाइम तो कई बार कई लोग धो के रखते नहीं है, लेकिन वो मैली पड़ी है, उसको क्या करना, उसी नैपी को प्रेस गर्म करके उस पर फेरनी है। ठीक है, वो हल्की सी गुनगुनी सी होगी नैपी, उससे बच्चे के पेट की सिकाई करनी है, फिर प्रेस लगानी है उस पे नैपी पे, फिर बच्चे के पेट की सिकाई करनी है। बच्चे के अगर पेट में दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टिप देने वाली हूँ, जैसा कि बच्चे को बचाना है हमें कफ से, पहली सर्दी से, पहली गर्मी से बच्चे को। ठीक है, तो मॉमीज आपको बताऊं कि आपको क्या करना है कि बच्चे के, आपको जैसा कि विंटर में कफ ना बने छाती में, एक तो छाती पे उसके थोड़ा सा आप कॉटन रख दिया करना, कॉटन, वही वाला कॉटन जिससे हम नेल पेंट भी क्लीन करते हैं, चोट पे भी लगाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स सबके घर पे होता है, उसमें वो कॉटन एक रखा जाता है। ठीक है, वो कॉटन थोड़ा सा आपको उसकी छाती पर रख देना है। ठीक है, तो उससे बच्चा बचा रहेगा। और एक टिप्स ये है कि अजवाइन का पानी, जैसे कि चुटकी भर, इतना सा पानी, चुटकी भर अजवाइन, आपने जैसे गैस पे रखा कटोरी को, उसका रंग बदल गया, पीलेपन पे आ गया, बस इतना सही करना, उसको खुलाना नहीं है, बस पीलेपन पर आ गया, एक खोल आ गया, बस ज़्यादा नहीं, उसको उतार लेना, कांच के गिलास में उसको छान लेना है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना, दिन में सर्दियों में 2 चम्मच उसके वो पिलाने बच्चे को, ताकि कफ उसकी छाती में ना जमे। और ये आप भी पी सकती हो, क्योंकि बच्चा अगर मदर फीड ले रहा है तो उसको वैसे भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, और आप सब कुछ खाएं। ठीक है, अगर आपका सी सेक्शन भी हुआ है तो 40 दिन बाद तो वो भी बोल देते हैं कि सब कुछ खाएं। ठीक है, आप सब कुछ खाएं। ठीक है, वो सब कुछ बच्चे को मिलेगा और बच्चा हेल्दी होगा। ठीक है, और एक चीज की, मदर जो है, काले चने का सूप, सर्दी हो गर्मी हो, ठीक, गर्मियों में एक आध दिन छोड़ के ले लें, लेकिन सर्दियों में रोज लें, वो एक वरदान है जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए। बाकी आगे आगे मैं टिप्स देती रहूंगी। ठीक है, न्यू मॉमिस के लिए, और जिन्होंने ये मुझे कहा था मदर इन लॉ नहीं है और उनकी मदर भी नहीं है,
उस बच्चे के लिए मेरे दिल में बहुत वो हो रहा था कि काश मैं उसके पास होती। तो ठीक है बच्चे, तुम्हें टिप्स दिए हैं, नेक्स्ट तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे इंस्टा पे मिलो, मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। ये वाले जो एक्सपीरियंस है, ये मेरे खुद के इधर उधर के कुछ जुगाड़ वाले, खुद कुछ मेरी कज़न के, कुछ दादी नानी के नुस्खे हैं। ठीक है जी, तो चलिए लेते आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इधर उधर की और बातें करते हैं। तो जी उधर जो है नन्नू गाना गाता है कि होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता, तुम होती तो चाय बनाती, तुम होती तो दलिया भी बनता, लेकिन अब तुम नहीं हो तो देखो मैं अकेला हूँ, मम्मी की भी सुन रहा हूँ, उधर की भी सुन रहा हूँ, लेकिन नन्नू अब तुम्हारे व्लॉग नहीं आ रहे, कल परसों क्यों गैप डाल रहे हो, तुम भी व्लॉग लेके आओ, लेकिन हैप्पी व्लॉग के साथ साथ तुम्हें बताना होगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है पुत्तन है कहीं ना कहीं व्यूअर्स के साथ कितना रूड हो रही है, लेकिन सब ने यहाँ से यहाँ से यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ होते इनको देखा है, तो कभी भी इन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि ये सब आपकी ही वजह से है। ये डायपर के लिए भी आज भी सर्च करती हैं, जो नैपी के लिए ये दिखाती हैं, ये मैंने अपने बच्चों के 17 साल पहले सब यूज़ किए हैं। ठीक है, दिल्ली में बहुत मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए जी, यहाँ का वीडियो, चलिए जी आज का वीडियो यहीं तक, और कल से नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कुछ 2 औरतें और बहुत मस्ती कर रही हैं, बहुत ही मस्ती कर रही हैं, कुछ बेचारापन सा दिखा रही हैं, कुछ ऐसा दिखा रही हैं कि लेके आऊंगी मैं उनको भी आपके सामने। तो मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं। ठीक है जी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए, टेक केयर।